तो आज हम जानेंगे अगर इंसानों को सतह से बहुत ऊपर यानी कि अंतरिक्ष या बहुत नीचे यानी कि गहरी समुद्र में लाया जाए तो क्या होगा। ये कल्पना से भी परे एक बहुत ही डरावना स्थिति है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम जन्म से मृत्यु तक ये समझ ही नहीं पाते कि हम सिर्फ इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और इसके वजह से जुड़ा हुआ वायुमंडल, इससे मिलने वाला सही दबाव और सही तापमान के वजह से ही इतने आराम से जी लेते हैं। लेकिन हम सभी अंतरिक्ष को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं। बच्चे बोलते हैं कि वो बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। क्या आपको भी मौका मिले तो जाना पसंद नहीं करेंगे? अंतरिक्ष से पृथ्वी को निहारना एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा, पर उसके लिए आपको चाहिए होगा महीनों का ट्रेनिंग और एक स्पेस सूट, और आप होंगे एक अंतरिक्ष यान के अंदर जो बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगा। लेकिन हम इंसान तो पृथ्वी पर सादा कपड़ों में ही घूम लेते हैं। क्या अंतरिक्ष में ऐसे हम नहीं आ सकते? मान लीजिए आप ऐसे ही अंतरिक्ष में आ गए तो क्या होगा? वैसे तो अंतरिक्ष पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है, लेकिन 19 किलोमीटर ऊपर जाते ही आपके शरीर के बाहर का जलीय पदार्थ उबलना शुरू करेंगे। मुंह का पानी या शरीर का पसीना उबल जाएगा, क्योंकि कम दबाव के माहौल में तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसीलिए 19 किलोमीटर के ऊपर कम दबाव के कारण सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबलना शुरू करता है, जो इंसान के शरीर का सामान्य तापमान है। लेकिन खून शरीर के अंदर एक दबाव में रहने से बॉयल नहीं होगा, लेकिन दबाव और कम होने पर खून भी उबल पड़ेंगे। हमारे शरीर में 70 भाग तरल होता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव न होने पर ये तरल गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। साथ साथ मांसपेशियां भी फैलना शुरू करेंगे। फैलते फैलते पूरा शरीर का आकार दुगना हो जाएगा, एक बैलून के जैसे। अब जो तरल गैस या भाप बन गए थे वो तुरंत ही एवापोरेट होना शुरू करेंगे, जिसके वजह से पूरा शरीर बहुत ठंडा हो जाएगा। कुछ हिस्से जैसे आंख और मुंह बर्फ हो जाएंगे। वातावरण ना होने पर सूरज का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। शरीर के जो हिस्से सूरज की तरफ होगा वो जल जाएंगे। आंख पर सूरज का रोशनी गिरते ही रेटिना भस्म हो जाएगा और आप अंधे हो जाएंगे। शरीर से ऑक्सीजन के साथ साथ सभी गैसें निकल जाएगा। 9 से 12 सेकंड में बिना ऑक्सीजन का खून दिमाग में पहुंचेगा और आप बेहोश होने लगेंगे। शरीर के त्वचा ऑक्सीजन ना मिलने पर किसी बूढ़े इंसान के तरह सिकुड़ जाएंगे और 30 सेकंड तक आप पैरालिसिस की अवस्था में आ जाएंगे। शरीर के फैलने के साथ साथ शरीर के नसें भी दुगना आकार का हो जाएगा। तब दिल उन नसों में से खून को पंप नहीं कर पाएगा। आपका ब्लड प्रेशर 0 हो जाएगा और आपका मौत हो जाएगा। बाकी बसा शरीर रेडिएशन से दूषित हो जाएगा। अंतरिक्ष में दाखिल होने के समय पर अगर आप अपना सांस रोके हुए आते तो और भी जल्दी आपकी मौत हो जाती, क्योंकि अचानक बिना दबाव वाले वातावरण पर आने से शरीर के अंदर का हवा एक विस्फोट के साथ बाहर आ जाता, एक बैलून के जैसा। मतलब अंतरिक्ष में तुरंत ही इंसानों का मौत हो जाता है, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। मौत हो जाने के बाद शरीर का क्षरण नहीं होगा और गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से आपका शरीर लाखों करोड़ों सालों तक विशाल ब्रह्मांड में तैरते रहेंगे। हम मनुष्य पृथ्वी के वायुमंडल के एक सही दबाव में जीने के लिए विकसित हुए हैं। हम हमेशा एक सटीक दबाव में रहते हैं, पर हम इसे महसूस नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर के हवा भी एक दबाव बनाकर रखते हैं, जिसे अंदरूनी दबाव बोला जाता है। सी लेवल पर हमारे अंदरूनी दबाव वातावरण के दबाव के बराबर होते हैं। हम तुरंत ही असुविधा महसूस करते हैं जब हम इस लेवल के ऊपर या नीचे जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को हवाई जहाज पर कान के दर्द का अनुभूति होता है। मानव शरीर पृथ्वी के वातावरण के भीतर रहने के लिए अनुकूल है, लेकिन हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते और हम ही इस वातावरण या वायुमंडल को नष्ट कर रहे हैं। जैसे हम अंतरिक्ष में जी नहीं सकते, इसी तरह हम समुद्र के ज्यादा नीचे जा नहीं सकते। समुद्र के नीचे अंतरिक्ष के विपरीत स्थिति पैदा होता है। अंतरिक्ष में दबाव नहीं होता है, पर समुद्र के नीचे दबाव इतना ज्यादा होता है कि लोहे के बने पनडुब्बी या सबमरीन भी बहुत नीचे जा नहीं पाते। इंसानों के लिए समुद्र के सतह से 400 फीट नीचे ही जानलेवा हो जाता है। इसीलिए पेशेवर गोताखोर
इससे नीचे नहीं जाते। जो इंसान पानी के ऊपर बहुत देर तक सांस रोक सकता है, वही इंसान पानी के नीचे ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं सकता। अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी पानी के सिर्फ 100 फीट नीचे जाता है, वो सामान्य तरीके से सांस नहीं ले पाता, क्योंकि 100 फीट नीचे ही दबाव इतना ज्यादा हो जाता है जिससे इंसानी फेफड़े ठीक से फैल नहीं पाते। यहाँ पर इंसान के अंदरूनी दबाव पानी के दबाव से बहुत कम होता है और दिल के धड़कन भी कम होकर आधी हो जाती है। कोई अगर पानी के 700 फीट नीचे जाता है, उसके फेफड़े के मांसपेशी पानी के दबाव को धकेल नहीं पाएगा, मतलब फेफड़े काम नहीं कर पाएगा, सांस तुरंत रुक जाएगा, शरीर के अंदर ही खून निकलना शुरू करेगा, साथ में दिल के धड़कन ना के बराबर हो जाएगा और उस इंसान का मौत हो जाएगा। उससे भी नीचे पानी के दबाव से मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो आज हमने जाना कि हम कितने अनुकूल और अच्छे वातावरण में असल में जी रहे हैं। हमें इसे महसूस करना चाहिए और इसी माहौल में हमें खुशी खुशी रहना चाहिए।